हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप सबको पहले तो अप फ्रंट फेस्टिव ग्रीटिंग्स और मदद आज करेंगे। आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी पुणे से हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे, उससे पहले आप लोग की स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ट्विटर आईडीज आएंगे। प्लीज दिखाइए, आप लोग रीच आउट करिएगा। कोशिश होगी आने वाले एपिसोड्स में आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज हम लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आस्था जैसे तमाम एक्सपर्ट्स के जरिए उन क्वेरीज को हम सॉल्व कर पाए। और अब दिखाइए जरा भारतीय बाजार स्क्रीन पर बढ़िया ट्रेंडिंग डे दरअसल बनता हुआ, वो देखिए आपकी स्क्रीन पे। ट्रेंडिंग डे से मेरा मतलब है जहां खुले थे उसके बाद हर टिक के साथ लाजली मजबूती, और फाइनली इस समय जहां हम बातचीत कर रहे हैं दिख रहे हैं दिन के हाईस पर भारतीय बाजार कामकाज करते हुए हम 17,600 की तरफ बढ़ रहे हैं। कल के दिन जो खराब सेशन था ग्लोबल क्यूज के चलते, फेड चेयर जेरोमी पावेल के स्टेटमेंट के चलते, कल हमने इवेंचुअली क्या लूज आउट करा, 250 पॉइंट का दबाव था और वो कल के सारे लॉसेस से उभर रहे हैं हम 250 पॉइंट का दबाव, आज हम 280 पॉइंट की मजबूती। तो पूरे लॉसेस को रिकवर करते हुए हम सेकेंड डे ही वीक ऑन वीक पॉजिटिव टेरिटरी में आके खड़े हो गए। इस तरह का सॉलिड पुल बैक। कल इंट्राडे लोस थे 350 के आसपास के, 350 नहीं सॉरी 165 के, वो 165 वाला 600 पे आके निफ्टी खड़ा हुआ है। कल और आज के बीच में इस तरह का मोमेंटम दिन के लोस से हमने पकड़ा है। गजब ट्रैक्शन को लीड कर रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स। वो आज स्क्रीन खुलते ही समझ में आ गया था। 2% के उछाल के साथ अब निफ्टी बैंक, वो निफ्टी बैंक जो स्क्रीन पे सुबह खुला था 0.5% ऊपर, वो 0.5% ऊपर वाला अब 2% की मजबूती, 750 अंकों का उछाल, 710 अंक गवाए थे निफ्टी बैंक ने। कल निफ्टी बैंक ज्यादा पेन झेल रहा था, पूरे उन लॉसेस के एग्जैक्टली ऊपर आके खड़े हुए हम, 750 अंक मजबूत, 39,000 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी पर इस समय निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ। ब्रेथ अभी भी कंटिन्यूसली एडवांसेस के फेवर में, और 80-85% शेयर्स, जितने शेयर्स अब तक अभी ट्रेड हो रहे हैं, 85% शेयर्स इन ग्रीन, यानी कि मजबूती या बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मूव, बहुत बढ़िया अपटेक भारतीय बाजारों में, और मोमेंटम पकड़ लिया है। ये आस्था, ये फेस्टिव सेलिब्रेशन है या उसके बियॉन्ड भी कुछ है? आशीष, सबसे पहले तो आपको और पूरी टीम को, सीएनबीसी आवाज की और सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की, और जो जैन हमारा अभी पर्युषण पर्व चल रहा है तो आने वाली संवत्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये फेस्टिव सीजन का तो एक यहाँ पे रंग हमें देखने को मिल ही रहा है, प्लस मेरे को लगता है कि थोड़ी बहुत जो हमने एक बड़ा डाउनफॉल देखा था तो उसकी एक रिकवरी आती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये रिकवरी कितनी सस्टेनेबल है ये अभी नहीं कहा जा सकता। प्लस कल एक मार्केट हॉलीडे भी है, तो मेरे हिसाब से अभी तो जो तेजी आई है उसे बिल्कुल प्रॉफिट बनाना चाहिए। 17,600 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन के निकल रहा है निफ्टी के लिए। अगर 17,600 के ऊपर निफ्टी आज आने वाले 2-2.5 घंटे में टिक जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी एक बार 17,650 से 700 तक का भी लेवल टच करे। लेकिन कोई भी ऊपरी स्तर मिलते हैं तो प्रॉफिट बुक करते जाइए, यही सलाह रहेगी, क्योंकि वापस एक छुट्टी है तो मेरे हिसाब से ओवर द नाइट पोजीशंस कैरी नहीं करनी है। और अगर लॉन्ग पोजीशंस ली हुई है तो उसमें 17,530 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसका एक स्टॉप लॉस बना के अभी थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ठीक बात है। और यूएस के फ्यूचर्स, यूएस के मार्केट्स फ्राइडे को तगड़ा पेन, उसके ऊपर कल भी कमजोरी थी, जाते जाते थोड़ा सा प्रेशर बन गया था इंटरडे सेशन में भी। और उसके बाद आज फ्यूचर्स जो है ना, जब सुबह हम खोले थे तो फ्लैट थे, वो फ्लैट वाले फ्यूचर्स अब 1/4 से 1/3 मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि लार्जली वो जेरोमी पावेल साहब की स्पीच का पेन अब एब्जॉर्ब होता हुआ, तो उससे भी कन्विक्शन थोड़ा सा स्ट्रीट का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत बढ़िया मूव्स आज हम एंजॉय कर रहे हैं। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने एजीएम के बाद अब मोमेंटम पिकअप करता हुआ मदद कर रहा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वो बैंकिंग मेजर्स मदद कर रहे हैं। इन्फोसिस जैसे आईटी स्टॉक्स की कल दरअसल बहुत पिटाई हुई थी, आपने ध्यान दिया होगा। सारे पांचों निफ्टी के आईटी कॉन्स्टिट्यूएंट्स
3% से 4.5% का दबाव झेल रहे थे। जब मार्केट्स रिकवर हो रहा था तो भी वो इंडेक्स फाइनली क्लोज का हुआ था 3.5% दबाव में। तो आज थोड़ी सी साइंस ऑफ, ऐसा नहीं कि आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है कल की बहुत तगड़ी पिटाई के बाद, वो नहीं है, लेकिन इंस्टेंसेस ऑफ ग्रीन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये देखिए आईटी इंडेक्स 0.25% का उछाल अब, कल लेकिन 3.5% दबाव झेल चुका है। इस तरह का प्रेशर बना था, लेकिन आईटी अब जो ट्रैक्शन पकड़ रहा है वो अब फ्रेश थ्रस्ट जनरेट कर रहा है निफ्टी पे, जो ये अब पॉकेट है जो निफ्टी को डेज हाइज की तरफ ले जा रही है। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। जो जो जुड़ता जाएगा उसको स्क्रीन पे दिखाते रहिएगा। सबसे पहले बेंगलुरु जा रहा हूं और बेंगलुरु से सुनीता जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। सुनीता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। सुनीता मैम आप क्या करते हो? मैं हाउसवाइफ हूँ। और मैम फिर शेयर बाजार, डायरेक्टर साहब ने एक फोटो रखी है तो पता चलेगा सुनीता मैम कौन सी है, मुझे दो फोटो दिख रही है। सुनीता मैम साक्षात नजर नहीं आएंगी क्या? इधर से थोड़ा नेटवर्क अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं कान पे रख। अब मैं कंफ्यूज हूँ, डायरेक्टर साहब लेफ्ट वाली की हाँ अब पता चल गया कौन सा। एक ही रखा तो समझ में आएगा फोन में कौन बात कर रहा है। सुनीता मैम आप शेयर बाजार से कैसे जुड़े, क्यों आए थे, हमेशा इंटरेस्ट था क्या? हाँ इंटरेस्ट था, अभी मैं न्यू हूँ मार्केट में, थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। हाँ। और ये सीख कैसे रहे हो आप? अपने खुद की कुछ स्टडीज वडीज कैसे कर रहे हो, या किसी का सुन रहे हो, कुछ देख रहे हो, या घर पे कोई सिखा रहा है, कैसे हो रहा है ये लर्निंग प्रोसेस, कैसे हो रहा है? आपका चैनल ही देख रही हूँ, CNBC। तो ये आस्था तो सिर्फ स्टॉक बताती है, उसके पीछे रीजन समझाती नहीं है आमतौर पे, फिर सीखे कैसे हम लोग? हेलो, एक्चुअली आई वांट टू नो अबाउट सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। व्हाट्स द क्वेरी मैम? ऑलरेडी मैंने फ्राइडे के दिन 1.6 पे मैंने बाई किया था, प्रीमियम 1.6 90 सी सितंबर का। अभी तो मैं बहुत मुश्किल उसको निकालना है या होल्ड करना है, मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए तो मैंने सीखते सीखते आप एफएनओ के बाजार में क्यों चली गई मैम? मालूम, थोड़ा सा फ्रेंड्स का मदद था इसीलिए। अच्छा, जब आपने कॉल लिया था सेल का, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया? नहीं मैंने होल्डिंग के लिए लिया था उस दिन, और मंडे के दिन बहुत लॉस पर हो गया। फ्राइडे, ये फ्राइडे को लिया आपने? हाँ फ्राइडे इवनिंग। हाँ फ्राइडे को जाते जाते मतलब, और उस दिन आना था शाम को जेरोमी पावेल का स्टेटमेंट। हमें पता था पता नहीं स्टेटमेंट के चलते वोलेटिलिटी होगी किस तरह होगी, एनीबॉडीज गेस था। तो हमने एक रिस्क लिया था तेजी की तरफ, वो पड़ गया उल्टा। आज था मेटल्स पिटे भी थे अच्छे खासे। अब मेरे साथ दिक्कत ये होगी कि 90 का कॉल है, मैंने लिया हुआ 1 रुपए के ऊपर, आधा कैपिटल वाइप आउट दूसरे ट्रेडिंग सेशन में लेने के बाद, क्या करूं अब? देखिए सेल का ये जो इन्होंने कॉल ऑप्शन लिया है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा आज रुक जाएं, क्योंकि अभी ये चल रहा है 1 रुपए 5 पैसे के करीब, थोड़ा सा तेज है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस। तो मैम अभी आपको वेट करना है स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन स्टॉप लॉस जो यहाँ पे बनेगा वो स्ट्रिक्टली रहेगा 0.79 का, यानी कि 80 पैसे के आसपास का। ये स्टॉप लॉस रख के एक बार पोजिशंस को कैरी करिए। मेरे हिसाब से एक बार तेजी लौटी तो 1 रुपए 80 पैसे तक के लेवल हमें ये काउंटर दिखा सकता है, और उसके बाद 1 रुपए 90 पैसे जहां पे कि ये प्रॉफिट बांध के निकल सकते हैं। तो अभी होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस के साथ, और हाँ सही, 1 रुपए 60 पैसे पे लिया हुआ, 1 रुपए 5 पैसे पे चल रहा है। हाँ वो डायरेक्टर साहब ने कैलकुलेशन डाला है, 50-58 के आसपास का नुकसान हो रहा है, 1/3 वैल्यू पर। होल्ड करेंगी मैम, होल्ड करेंगे अपन एक स्टॉप लॉस के साथ। आप ये ऑप्शंस में ट्रेड करते हो क्या, फ्यूचर ऑप्शन में करते हो क्या, कुछ अपना लॉन्ग टर्म के लिए कुछ खरीद नहीं रहा पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनीज? मेरा कोल इंडिया पोर्टफोलियो है। कोल इंडिया पोर्टफोलियो में ले रखा है, ठीक बात है। मैं जानना चाहता था कि दोनों तरफ से ठीक है ट्रेड वेड कभी कभी, लेकिन अब स्टॉप लॉस लगाएंगे मैम। अब अगर किसी को होल्ड करना है, जो आस्था मेंशन कर रही है डायरेक्टर साहब, स्टॉप लॉस कहां लगा हुआ है? 79 पैसे पे ना, 79 पैसे का मैम स्टॉप लॉस लगाइएगा। अब मुंबई से मंजू जी जुड़ती हुई। मंजू मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मंजू मैम आप तो मुंबई से जुड़ रहे हो, आप साक्षात नजर नहीं आ रहे, आपकी भी कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है क्या? सेम डिवाइस का प्रॉब्लम है। अरे सब जगह बारिश हो रही है क्या बाहर आज? नहीं आज तो बारिश नहीं हो रही ना। नो सर, बारिश तो नहीं है। हाँ। जूम पे हो नहीं रहा है। कोई इशू नहीं मंजू मैम। ये कुछ आवाजें भी नहीं आ रही, आपके घर के आसपास गणपति नहीं बैठते क्या? आवाज तो
नहीं, मैंने कहा बाहर वाले से ढोल नगाड़ी की आवाज नहीं आ रही, गणपति नहीं बैठते आपके घर के पास क्या? नहीं बैठते हैं ना। अच्छा, कल से आएगी आवाज। जी जी। मंजू मैम, आप कब से आए शेयर बाजार में, कैसे आए, आप क्या करते हो मैम? मैं भी होम मेकर हूँ। हाँ। और मेरे फादर भी करते थे शेयर मार्केट का, और अभी हस्बैंड भी करते हैं, तो उनके साथ ही ज्वाइंट हूँ मैं। तो उनके साथ ही ज्वाइंट है, फ्रेंड के साथ, मतलब वो आपने पैसा उनको दे रखा है या फिर आप अपना खुद का अपने अकाउंट में कर रहे हो, डिस्कस उनके साथ करते हो? है, पर्सनली अकाउंट है मेरा, हाँ। तो उसमें मैं करती हूँ। तो अच्छा, तो आप अपने खुद के चूज कर रहे हो या फ्रेंड मदद बता रहे हैं आइडियाज? हाँ, थोड़ा फ्रेंड्स, थोड़ा हस्बैंड, दोनों मिलके थोड़ा हम लोग करते हैं बातचीत, उसके अकॉर्डिंग टू मैं। कितना टाइम हो गया ऐसा करते हुए शेयर बाजार में? 5-6 ईयर। 5-6 ईयर्स। और ये जर्नी कैसी रही? 5-6 ईयर्स में पैसा आया? जी बिल्कुल आया। तो फिर तो बढ़िया है, जो फ्रेंड कह रहे हैं सही है एकदम। फिर मंजू मैम, अच्छा पहली क्वेरी कौन सी, आरईसी जो लिखा हुआ है, ये आरईसी ऑलरेडी ले रखा है या लेने का मन बना रहे हो आप और आपका फ्रेंड? नहीं नहीं सर, ये लिया हुआ है 1000 शेयर्स 106 में। और ये क्यों लिया? ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या कुछ ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। एक रुबीला भी लिया है, रूफिला 95 में रूफिला? 500। जी। ये तो पता नहीं मुझे। डायरेक्टर साहब, कोई मिले ऐसा स्टॉक तो ढूंढिएगा। पहले आरईसी कर लेंगे अपन मंजू मैम? जी बिल्कुल। भाई आस्था, आरईसी जहां है इन्हीं लेवल्स पे लिया है, लॉन्ग टर्म का मन है, सही स्टॉक है क्या? लॉन्ग टर्म में कमा के देगा क्या मंजू मैम को? देखिए, क्योंकि ये एक तरह से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, तो थोड़ा सा ये स्लो चलते हैं, डिविडेंड देते हैं लेकिन चलते स्लो हैं। लॉन्ग टर्म में कमा के देंगे लेकिन बहुत बड़े रिटर्न्स नहीं, पर फिर भी आप पोजीशन को मेंटेन करिए क्योंकि रिजल्ट्स भी ओके ओके आए हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पे ऊपर जाते हुए हमें एक बार 118 से 120 के लेवल आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 1 या 2 महीने की अगर मैं यहाँ पे एक टाइम फ्रेम रखूं तो अभी तो इनको अपनी पोजीशंस को यहाँ पे मेंटेन करना है, लेकिन स्लो रिटर्न के हिसाब से ही इसमें पेशेंस रखते हुए अपनी पोजीशंस को कैरी करें। स्टॉप लॉस के तौर पे 98 लगा सकते हैं। इनिशियल टारगेट यहाँ पे 120 का रखेंगे और उसके बाद अगर और अच्छा तेज हुआ तो हमें यहाँ पे 125 से 30 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, अभी बने रहिए। टारगेट जो मेंशन कर रहे हैं और टारगेट अचीव होने के बाद निकल भी नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। ये सरकारी कंपनीज हैं, ऐसा कोई बहुत मीनिंगफुल मूव्स अपटिक शायद ना है। डिविडेंड डोल आउट्स के लिए रखना है तो फिर तो बढ़िया है ही। आरईसी पीएफसी दोनों बढ़िया थे अपने टाइम पे। आरईसी बढ़िया डिविडेंड डोल आउट्स के लिए जानी भी जाती है। लेकिन आपको कॉल लेना है फिर मैम। टारगेट्स ये हैं जो आस्था मेंशन करती हुई। ये रुबीला क्या लिया आपने? रुबीला दिखा डायरेक्टर साहब, स्क्रीन पे आएगा क्या? 100 शेयर्स हैं मेरे 95 रुपीज में। रुबीला, RUB RUB। रफीला, ऐसा कुछ बोलते हैं, रफीला इंटरनेशनल। जी, ये जी। क्या है, क्यों लिया? ये स्टडी करके लिया आप और आपके फ्रेंड ने? सर ये भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो कैसा है आप बताइए। पर आपने क्यों लिया? आप लोगों ने मिलके फंडामेंटल्स पढ़े थे या कुछ पता चला था इसका? ऐसा कुछ कोई रीजन था क्या लेने का? जी, फ्रेंड्स के ही उस पे लिया है, इम्प्रेशन में ये अच्छा है तो सोच के। आपने कितने पे लिया? जी मैंने 95 रुपीज में लिया है। मोमेंटम तो बहुत स्ट्रांग आया है इसमें, वॉल्यूम्स बहुत पिक हुए, पर मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। आस्था, आप लोग ट्रैक करते हो हिम में रबफीला? देखिए, बेसिकली रुकफिला ये एक रबर प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे फंडामेंटल्स हैं वो इतने सॉलिड नहीं है। मेरे हिसाब से जो यहाँ पे फाइनेंशियल्स भी इन्होंने पोस्ट किए थे उसमें डी ग्रोथ ही दिखाई थी, तो कोई बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स वाली कंपनी नहीं है। लेकिन अब अगर मैं टेक्निकली देखूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपने सही बताया, थोड़ा सा लास्ट 2 दिन में तो काफी बड़ा मोमेंटम यहाँ पे चार्ट्स में आया था। आशीष, जहां तक मुझे ध्यान है इन्होंने शायद 95 के आसपास लिया हुआ इन्होंने बताया है, तो उस हिसाब से एक बार अपनी पोजीशंस को यहाँ पे चाहे तो कैरी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस में यहाँ पे सेफ, क्योंकि बहुत सॉलिड कंपनी नहीं है, इसलिए 99 का या 98 का ही दे रही हूँ। अगर ट्रिगर हुआ तो मैम एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, क्योंकि आपने 95 में खरीदा है तो प्रॉफिट तो फिर भी होगा, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के रखिए ऐसे काउंटर्स पे 98 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर इसमें और अच्छी तेजी आई तो ऊपर में मेरे को लगता है एक बार 110 से लेके 112 तक जाने का भी पोटेंशियल है इनिशियल लेवल्स पे। रुबफीला क्या बोला आज सर? रबफीला बोलो, रुबफीला?
रुबेला। और वैसे रुबेला जो ये बोल रहे थे वो एक तरह का वैक्सीनेशन होता है, पर ये एक रुबेला प्रोनाउंसिएशन में मैं तो इसे ऐसे ही कर रही हूँ। आई माइट बी रॉन्ग, बट रुबेला आई थिंक दैट इज पर ठीक है भाई, आप लकीली अच्छा मोमेंटम पकड़ा है आपने। आप प्रॉफिट में हो, अपने स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना 98 99 के आसपास मैम। उल्टा जाए तो निकल जाने का है स्टॉक से। अब ध्यान रखिएगा स्टॉक को लेकर। पता नहीं, मैंने अब आस्था ने तो खैर मेंशन कर दिया है कि शायद मोमेंटम पकड़ेगा तो 110 112 तक जाएगा, वो आपके टारगेट्स। लेकिन 98 99 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मंजू मैम प्लीज लगा के रखिएगा। अब इसमें मैं पढ़ा तो है नहीं, बस ये देख रहा था क्विक स्कैन में कि प्रोमोटर्स ने कुछ स्टेक रिड्यूस करा है दिसंबर से आपके बीच में। वो क्यों हुआ है वो तो मुझे नहीं पता, पर वो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा था। थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान रखिएगा मंजू मैम। फिर ये रफीला आप लोगों ने आपस में डिस्कस करके कैसे लिया? ये कहां से स्कैन में आया, कैसे आया ये स्टॉक रेडार पे? कि कुछ फ्रेंड्स के सर्कल में जो होता है वो बताते हैं, अगर अच्छा लगता है तो फिर कोशिश ट्राई करते हैं उसको लेके कुछ अच्छा कुछ अच्छा। ठीक है, मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। ठीक बात। हाँ अरे आस्था, आप लोग हिम सिक्योरिटीज में क्या भाई, हम सबका एक सवाल, वो फेस्टिविटीज का समय आ रहा है, अगला 3 महीना 4 महीना बड़ा इंटरेस्टिंग जाना है। ऐसे में कुछ बढ़िया कमाई के मौके, दिवाली वाली की कुछ निकल आए पैसा वैसा, तो कोई स्टॉक वॉक है क्या यहाँ से लेके दिसंबर तक, अगले 6 महीने के टाइम होराइजन के लिए आज से? या फिर यहाँ से अट्रैक्टिव लगता हो हिम सिक्योरिटीज को, बहुत लार्ज कैप निफ्टी 50 का कॉन्स्टिट्यूएंट हो, हम रिटेल के लिए थोड़ा सेफ बेट हो जाए? देखिए, महाराष्ट्र सीमलेस अच्छा लगता है। इनफैक्ट आपके चैनल पे भी ये कवर हुआ स्टॉक है, और मुझे लगता है अभी भी अपसाइड पोटेंशियल 880 से लेके 920 तक का है। तो एक वो काउंटर मुझे सॉलिड लगता है। दूसरी तरफ मैंने ग्राइंडवेल नॉर्टन आपके चैनल पे ऑलरेडी दिया हुआ है, बहुत सॉलिड कंपनी है, अभी भी उसमें कदम रखा जा सकता है अगर किसी ने मिस किया है। ऑल्दो हमारे टारगेट के एकदम नजदीक पहुंचा है, टारगेट आया नहीं है, बट अभी भी मैं 2300 के लक्ष्य के लिए पॉजिटिव हूँ। और पिडीलाइट बहुत अच्छा लग रहा है, वहां पे नजर बनाइए। और पेज इंडस्ट्रीज लार्ज टिकट साइज कंपनी में 55,000 के लक्ष्य के लिए, तो वो भी पसंद है। पेज इंडस्ट्रीज 55,000 के लक्ष्य के लिए, ये मेरे ख्याल से पेज हो गई देश की दूसरी सबसे महंगी भाव के लिहाज से कंपनी, है ना? दूसरी सबसे महंगी होगी ना आस्था, एमआरएफ के बाद? जी बिल्कुल, टिकट साइज बड़ा है, टिकट साइज के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, टिकट साइज के हिसाब से तो वही 55,000 के टारगेट्स पेज ने मेरे ख्याल से अपने रिकॉर्ड हाईज आज छुए हैं। आज 4 वायदा बाजार के स्टॉक्स ने छुए थे, जिसमें से एक मेरे ख्याल से पेज इंडस्ट्रीज भी, ध्यान रखें, अपने रिकॉर्ड हाईज पे ट्रेड करता हुआ, और 55,000 के टारगेट्स यहां पर। वैसे पिक्स के लिहाज से याद आया, इंडिया सीमेंट मेरे ख्याल से मानस ने आज सुबह मेंशन किया था, वो मेरे ख्याल से आज सुबह का टॉप कॉल था मानस का। वो देखिए इंडिया सीमेंट 6-6.5% के उछाल के साथ। बजाज फिनसर्व मेंशन था आज सुबह की पिक्स में, बजाज फिनसर्व भी मानस ने दिया था, वो भी आपको 4-4.5% के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो गजब की स्टॉक पिकिंग रही है आज एक्सपर्ट्स की, और गजब के मूव्स कई सारे स्टॉक्स एंजॉय करते हुए। खैर आस्था, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आपको फेस्टिव ग्रीटिंग्स हम सब की तरफ से। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब दिखाता हूं आपको ब्रॉडर मार्केट्स का हाल। मिड कैप्स 1.5% का उछाल। वैसे कल भी आपने नोटिस करा होगा ब्रॉडर मार्केट्स रेजिलिएंट थे। रेजिलिएंट मतलब निफ्टी 1.5%, निफ्टी बैंक 2% जब कल टूटा था, तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो था वो 3/4% गिरा, स्मॉल कैप्स तो केवल 0.5% गिरा था। रेजिलियंस कल था और आउट परफॉर्मेंस आज ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस पॉकेट में नजर आ रहा है। तो देखिए, अब आप मिड कैप्स 1.5% ऊपर, स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, और ब्रेथ तो मैं आपको दिखा के गया था। तो अब मिड के देखिए पॉकेट्स आउट परफॉर्मेंस दिखाती हुई, ब्रेथ बढ़िया। ऐसे में मिड कैप यूनिवर्स में चल क्या रहा है, एक्सपर्ट्स की पिक्स कौन सी हैं, खबरें कौन सी हैं, डिटेल्ड कवरेज ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंथ में। नमस्कार।